जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। आज के भगवत चिंतन की शुरुआत हम एक आरती के साथ करेंगे। आपने मेरे साथ गानी है। कनक सम मोर मुकुट विलसे विलसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे, बजावे चंग और मृदंग गवालन संग, लाज रखी सब ब्रिज नारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। इस आरती को हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इस आरती में ये एक पैरा आता है, कनक सम मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। ये देवता दर्शन को तरसे, ये बात कहां से आई? आज इस बात पे भगवत चिंतन करना है। और जिद तो हम बहुत करते हैं घर में, खासकर जो धर्म पत्नी है, आज का भगवत चिंतन उन्होंने ध्यान से सुनना है। बहुत तरह की जिद करते हैं, हम यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, हमें वहां घुमा लाओ, वहां घुमा लाओ, ये दिखा लाओ, वो दिखा लाओ, आज तक हमने देखा ही क्या है, चलो कहीं घूम आए। तो आज का चरित्र हमें बताएगा कि आखिर जिद ही करें कहीं घूम के आने की, किसी के दर्शन की, तो कैसे करें और कौन सी करें जो हमारे जीवन का कल्याण कर दे। शिराब्दी में शेषशय्या देवता बैठती हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते हैं। एक बार रात के समय शेषशय्या देवता जो नारायण है, इनके चरण लक्ष्मी देवी दबा रही हैं, जो उनकी धर्म पत्नी है। दबाते दबाते देखती हैं कि एकदम शेषशय्या उठते हैं नारायण देवता और ऐसे माथा टेकते हैं। जैसे ही वो माथा टेकते हैं, देवी लक्ष्मी को लगता है कि क्या स्वामी आज मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं कि मैं सदा अपने पति हैं उनके चरण दबाती रहती हूं। सीखने वाली बात है कि अगर हम एक धर्म पत्नी हैं तो हमने अपने पति के पैर दबाने चाहिए। ये पहली सीखने की बात है। या तो स्वामी इस सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, या कोई ऐसा आश्चर्य कहीं हुआ है जो मेरे स्वामी अर्थात नारायण देवता ने उठकर माथा टेका है। लक्ष्मी देवी ने पूछा, आप बताएं महाराज स्वामी, आपने ये माथा क्यों टेका, हाथ क्यों जोड़े? क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं या फिर आपने कोई आश्चर्य देखा है? इस प्रश्न पे लक्ष्मी के नारायण देवता कहते हैं, देवी भूलोक में कर्म भूमि में द्वापर युग चल रहा है और इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। उनका सौंदर्य देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर मैंने अपने हाथ जोड़कर उन्हें माथा टेका है। आश्चर्य से लक्ष्मी ने पूछा, महाराज स्वामी वो आपसे भी सौंदर्यवान है, आपसे भी अति सुंदर है और आपसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान है, जो आपने उन्होंने माथा टेका, आपने उनको माथा टेका। नारायण देवता बोलते हैं, शिराब्दी में जो रहते हैं, कहते हैं कि जिनका जन्म अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ है, उन जैसा सौंदर्यवान कोई नहीं है देवी, और वो मुझसे बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है, इसलिए मैंने उन्हें माथा टेका। तत्काल लक्ष्मी देवी ने जिद करी, महाराज स्वामी अगर वो इतने सुंदर हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं, आपने उन्हें देखकर माथा टेका, तो ये सौभाग्य मुझे भी दिलवाएं, मुझे भी उनके दर्शन कराएं। यहां असमर्थता प्रकट करते हुए नारायण देवता ने कहा, लक्ष्मी रुको, मैं सही समय आने पर भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें उनके दर्शन अवश्य कराऊंगा। जिद करी हुई थी लक्ष्मी देवी ने कि मुझे दर्शन कराओ, जिनके दर्शन आप करके निहाल हुए। लेकिन अब एकदम भगवान को ऑर्डर थोड़ी कर सकते थे, अभी भगवान का अवतार हुआ था। किसी तरीके से समझा बुझा के नारायण देवता ने लक्ष्मी जी को रोक दिया। काफी समय बीत गया, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, तब माथा टेका। अब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश बन चुके थे, द्वारका में राज करते थे। अचानक एक दिन द्वारका में सत्यभाम नामक ब्राह्मण के घर
बच्चे पैदा हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ मर गया, मरते सारी बच्चा गायब हो गया। सत्यभामा ने सोचा अभी पुत्र पैदा हुआ, अभी मर गया। उस समय हॉस्पिटल नहीं, दाइयों के द्वारा पुत्र प्राप्ति होती थी। अभी सामने मरे हुआ देह थी मेरे बच्चे की, रो नहीं रहा था, तो गायब कहां हो गया। अब दूसरा पुत्र हुआ, थोड़े समय बाद तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, पांचवा पुत्र हुआ। 6 औलादे सत्यभामा ब्राह्मण की ऐसे ही पैदा होती, मरती और गायब हो जाती। सत्यभामा ने सोचा मैंने तो कोई पाप नहीं किया जो मेरी संतति का नाश हो। और शास्त्र कहते हैं अगर देश का राजा भ्रष्ट हो जाए तो प्रजा पे संकट आता है। वो तत्काल भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारका पहुंचा। द्वारिकाधीश के अंदर पहुंचकर महल में भगवान को कहता है महाराज आपने जरूर कोई पाप किया है जो मेरी औलादे बच नहीं रही। 6 औलादे मर गई मेरी, और मरने के बाद मैं उनका संस्कार भी नहीं कर पाता, तत्काल गायब हो जाती हैं। अर्जुन जी ने जब ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ये ब्राह्मण ब्लेम कर रहा है कि आपने कोई पाप, कोई अनर्थ किया है जो मेरी प्रजाओं में आपकी, मुझ पे संकट आ रहा है, तत्काल अर्जुन जी ने कहा ब्राह्मण मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करता हूं। ब्राह्मण ने बोला आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, मुझे बताओ अपनी समस्या। अब ब्राह्मण देव ने अर्जुन जी को अपनी समस्या बताई। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण अब जब 7वां पुत्र तुम्हारा होगा मुझे पहले बुला लेना, मैं देखूंगा उसे कौन लेके जाता है। ब्राह्मण सांत्वना पाकर 7वें पुत्र का इंतजार करने लगा। ज्यों ही 7वें पुत्र की बारी आई, ब्राह्मण ने अर्जुन देव को बुलाया। अर्जुन ने कहा अगर मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया तो अभी आपके सामने अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। यही वचन अर्जुन जी ने जयद्रथ के समय लिया था जब अभिमन्यु का वध हुआ था। अब ये फिर दोबारा वचन दे बैठे। वचन दिया अर्जुन जी ने 7वें पुत्र के जन्म के समय सत्यभामा की धर्मपत्नी की चारों तरफ ऐसे तीरों का जाल बिछाया कि हवा उसमें से पार नहीं हो सकती, हवा नहीं निकल सकती। अब की बार 7वां पुत्र जो पहले पैदा होके मरता था, गायब होता था, वो कोख से ही गायब हो गया। जैसे ही कोख से गायब हुआ ब्राह्मण का रो रो के बुरा हाल हो गया। हे अर्जुन देव तुमने तो बड़ा विश्वास दिलाया था बच्चा कहीं नहीं जाएगा, और ये पहले बाहर आता था हम इसे देख तो लेते थे, अब ये हम देख भी नहीं पाए और गायब हो गया, और तुम्हें जलाकर भी क्या फायदा, मैं कुंती माता का शाप थोड़ी पाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी को जब ये पता चला तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण को कहा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी 7वीं नहीं पीछे जो 6 औलादे गायब हुई हैं वो भी वापस ले आते हैं। आपको प्रसंग याद होगा, ऐसे ही भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि जी का पुत्र वापस लाके दिया था। पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी में ऐसा सामर्थ्य है, शेष शैया ऊपर बैठे बोल रहे हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है। कभी नहीं सुना हमने, जो जा चुका है, जिसकी देह नष्ट हो चुकी है, उसे भी भगवान वापस ले आए। ऐसा सामर्थ्य है किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर क्षीराब्दी की ओर गए। क्षीराब्दी का मतलब दूध का सागर। वहां पे कौन रहता है? शेष शैया देवता नारायण, जो आपने कई बार कैलेंडर्स में देखी होगी, ऐसे फोटो करके कोई सोया हुआ है और पैरों की तरफ लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही है। वो देवता है कौन? शेष शैया। कई लोग उन्हें अज्ञानवश भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक स्वतंत्र देवता है जिनका नाम है नारायण, उनकी धर्मपत्नी है लक्ष्मी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी क्षीराब्दी पहुंचे, शेष शैया देवता खड़े होकर हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, और लक्ष्मी आपके अवतार समय से हट करके बैठी थी कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। और उनके इस हट को पुरवाने के लिए मैंने ये क्रिया करी। ये एक प्रकार का बच्चों को उठाना शुरू किया द्वारका से, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं और मुझे पता था भक्त की रक्षा करने आप जरूर आएंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूं महाराज। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी को अपने आसन पर बिठाकर अपने केसों से भगवान के चरण साफ किए। लक्ष्मी माता सब देख रही हैं, रूप निहारती जा रही हैं। रतन दीपों से भगवान की आरती करी, शायद यही आरती करी होगी।
कनक सम मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, बजावे चंग और मृदंग, गवालन संग, लाज रखी सब ब्रिज नारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भगवान की आरती की, पूजन किया, माथा टेका, लक्ष्मी जी का भाव पूरा हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने सातों बालक जो शेषशैया देवता ने उठाए थे वापस ब्राह्मण के घर पहुंचा दिए। अर्जुन जी को अग्नि में प्रवेश करने से बचा लिया। भक्त वत्सल हैं, क्यों गए? इन्होंने बुलाया शेषशैया ने इसलिए गए? नहीं, भक्त के ऊपर बात आ गई। और अगर हम भक्त हैं तो भगवान हमारे लिए शेषशैया देवता तक भी हमारी रक्षा कराने के लिए जाने को तैयार हैं कि मेरे भक्त के ऊपर बात आ गई है। अब भगवान श्री कृष्ण जी जब वापस जाने लगे, पीछे पीछे लक्ष्मी देवी भी चलने लगी। शेषशैया पीछे ही खड़े हैं, लक्ष्मी देवी ऐसी भ्रमित हो गई हैं। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोइया। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। निमै कमली होई, निमै कमली होई। भगवान का रूप देखकर लक्ष्मी देवी ऐसी अवस्था से गुम हो चुकी हैं अपने कि पीछे पीछे भगवान के चल पड़ी हैं। देवताएं लेकिन भगवान को देखकर ऐसा मोहित हुई हैं, पारब्रह्म परमेश्वर को देखकर, अपने स्वामी को देखकर। भगवान कहते हैं मैं पूर्ण जगत का स्वामी हूं, ऐसी मोहित हो गई हैं कि पीछे पीछे जा रही हैं। जब शराब्दी के द्वार पे पहुंची तो भगवान ने मुड़कर उनको हाथ रख के उनके शीश पर बोला, लक्ष्मी अब तुम यहीं से वापस चली जाओ। भगवान ने ज्यों ही हाथ रखा, लक्ष्मी देवी ने हाथ जोड़कर वापस शराब्दी की ओर प्रस्थान किया, अपने स्वामी की ओर प्रस्थान किया। जब नीचे आ गए तो अर्जुन देव ने कहा, महाराज जब लक्ष्मी जी स्वयं ही आ रही थी तो आपको रोकने की क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा, अर्जुन ये कहां का न्याय हुआ कि किसी के घर जाओ और उसकी धर्मपत्नी को ही उठा लाओ। इसलिए आज एक बात और सीख लो, किसी के घर जाओ, कोई चीज पसंद हो जाए, अकलमंदी नहीं है उठा के मैं ले जाऊं जी अपने घर, उसकी चीज वहीं रहने दो। भगवान ने यहां ज्ञान कराया, लक्ष्मी देवी खुद ही चल पड़ी है तो भी उन्हें उनके घर में छोड़ना ही योग्य है। और धर्म पत्नियां सुन रही हैं अगर भगवत चिंतन, बहुत तरह की जिद करते हैं आप, क्यों ना एक लक्ष्मी देवी जी की तरह जिद करें, मुझे मथुरा दिखा लाओ, मुझे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि दिखा लाओ, मुझे वृंदावन दिखा लाओ, जहां भगवान ने रास किया वो जगह दिखा लाओ, जहां भगवान ने गोवर्धन उठाया वो गोवर्धन उठा लाओ। क्यों उठा मत लाओ, वो गोवर्धन दिखा लाओ, वहां जाके मैं दर्शन करके तृप्त हो जाऊं और उस सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके कमली हो जाऊं। अगर हम भगवान के वियोग में कमले हो गए, हमें कोई दुख संकट नहीं घेरेगा। ये बात तो हुई लीला की कि भगवान ने ऐसी लीला रची, लेकिन गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जब विराट रूप दिखाया तो 11वें अध्याय में बोला, हे अर्जुन जो तुमने सौम्य रूप मेरा देखा उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें मेरे इस रूप के दर्शन उपलब्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुदुदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी जन्मम देवापस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा, कि देवताओं को नित्य अभिलाषा है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो, लेकिन उन्हें मेरे रूप के दर्शन तब तक नहीं जब तक मेरी इच्छा नहीं। जरूर आज हम ये कोशिश करेंगे, ऐसी जिद करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें दर्शन दें। लक्ष्मी देवी को दिए, हमें भी जरूर देंगे। उनके तीर्थों को जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आज उनके दर्शन हमें भी हों। जय श्री कृष्ण।